हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेक्स ब्लास्ट और मैं हूं आपका होस्ट अभी। ओके जी, बात करते हैं सबसे पहले कल के दिन की जो गुजरा। एक बेहतरीन दिन रहा हमारा। बहुत सारे टारगेट्स टीपीज हमारे हिट हुए। अच्छा प्रॉफिट हम लोगों ने कमाया, खासकर उन लोगों ने जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताता चलूँ कि बिल्कुल फ्री है, कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं है, कोई उसके अंदर दूसरे ऐसे मामलात नहीं है, कोई हिट चार्जेस नहीं है उसके। आपको सिर्फ करना क्या है, ऑक्टा एफएक्स एक्सएक्स के ऊपर हमारे आईबी लिंक के ज़रिए ज्वाइन करना है। अगर आप ऑलरेडी ऑक्टा एफएक्स एक्सएक्स के यूज़र हैं तो आपको आईबी नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उसके ज़रिए चेंज कर सकते हैं, अपना आईबी नंबर चेंज कर सकते हैं और इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आप यूज़र्स नहीं हैं तो फिर आईबी लिंक्स नीचे मौजूद हैं, उस लिंक्स को दबा के अपना अकाउंट वहाँ पर खोल सकते हैं, उसको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है, आपको जो है वो रहनुमाई के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये है कि बताता चलूँ कि उस ग्रुप में वो सिग्नल ग्रुप नहीं है, सिर्फ लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। लर्निंग की बात की जाएगी उसके अंदर सिग्नल्स आएंगे आएंगे, साथ साथ आपको ये भी पता लगता रहेगा कि बेसिकली सिग्नल किस बेस पे दिया जा रहा है, कौन सा फंडामेंटल क्या पोजीशन इख्तियार किए हुए और क्या अपडेट लिए हुए अपने अंदर। कल का जिक्र करते हैं। कल बेसिकली वही बात है कि मैंने अच्छा, जो कुछ लोग पुराने मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो मैंने उनको ये बात कही थी कि गोल्ड का एक मैंने 80 का जस्ट केस कि अगर जो है 1680 क्रॉस करता तो उसकी एक कंडीशन तो बताई थी बाइंग की। लेकिन ओवरऑल यही बताया था कि जी मार्केट आपको 67 और 62 का एरिया दे सकती है। तो बहुत सारे जो लोग जो मेरे साथ पुराना काम कर रहे हैं, दे वर इन सेलिंग। कि जब मैंने वहाँ कह दिया कि आपने बाइंग करनी है 62 या 64 67 के एरिया से, तो दिस मीन्स कि मार्केट अभी जहाँ पर है वहाँ से सेलिंग उठाई जा सकती है और मार्केट नीचे तक आएगी। और वही हुआ। बहुत सारे जो स्मार्ट लोग थे जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, पुराना बड़े अरसे से कर रहे हैं, उन्होंने उस चीज़ में सेलिंग ली और उसके बाद 60 से हम लोग बाइंग पोजीशन में बैठे। अपना जो इनिशियल एक जो है वो प्रॉफिट वहाँ से बाइंग का भी हम लोगों ने बुक कर लिया और अभी भी हमारी वो बाइंग कंटिन्यू है। और बाकी यही होता है कि जो मेरा तरीका होता है कि टू ट्रेड्स एलिमेंट आपने लेना होता है, कि अगर आपने जो है वो 4 माइक्रो की ट्रेड लेनी है तो दो दो माइक्रो की दो जगह पे आप ट्रेड लेंगे। एक ट्रेड जो है अपने TP1 के ऊपर क्लोज कर देंगे, दूसरा जो है TP1 पे जब पहुंचेगी तो दूसरे का जो है वो SL अपने एंट्री पॉइंट पे कर देंगे। तो दिस इज़ द टू ट्रेड फार्मूला। मैं जो कि अपने जितने भी हैं लोग जो कि उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है, जो कि पार्ट ऑफ ग्रुप है, उनको मैं बताता हूँ, उनको सिखाता हूँ। क्योंकि स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटजी वाइज ट्रेडिंग करना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मार्केट रोज़ हर वक्त हर टाइम अपनी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलेगी, आपके मर्ज़ी के मुताबिक इंडिकेट नहीं करेगी चीज़ों को। तो उसमें जो कुछ नेगेटिव ट्रेड्स होती हैं उनको बैलेंस भी करके काटा जाता है, कोई चीज़ आगे पीछे की जाती है ताकि आप लॉस से बच सकें। जब आप लॉस से बचना शुरू हो जाते हैं तब आप प्रॉफिट में आना शुरू हो जाते हैं। दूसरा यूरो की बात करते हैं। यूरो का वही हुआ कि जनाब जो है वो जो मेरा एक बाइंग एरिया था 0.996 और 9945 का जो एरिया था वो बाइंग था, वहाँ पर बाइंग की कॉल थी। और 0.99999 का जो है एक वो एरिया था जहाँ के ऊपर हमने अपना TP बुक किया। उसके अलावा 1 का भी दोबारा चांस मिला। फिर उसके बाद अभी रात में दोबारा लेट नाइट वहीं से बाइंग की। ऑल्दो के जो है वो ट्रेड अभी भी कोई 20 पिप्स के करीब प्रॉफिट में आ चुकी। बहुत सारे लोगों ने उसको काट के बंद भी कर दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया। ऑब्वियसली लेट नाइट इतना डे ट्रेडिंग का रूल ही है कि आप अपनी ट्रेड्स क्लोज करके सोएं, कल दोबारा एंट्री मिल जाएगी तो दोबारा ले लीजिएगा। GBP जो है वो वही मैंने आपको बताया था कि मार्केट नीचे आएगी। बहुत सारे लोगों ने सेलिंग ली और सेलिंग कहाँ तक ली, जो मैंने आपको बताया था कि 1.13 और 1.14 के सेंटर में आएगी मार्केट। और वहाँ तक बहुत सारे लोगों ने सेलिंग भी ली और अच्छा प्रॉफिट कमाया और अब बाइंग भी करके बैठे हुए हैं और कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक भी कर लिया। ऑयल पे सबसे अच्छा हमारा दिन रहा। ऑयल का जिस तरह 86.5 का मैंने आपको बताया था कि जी ये टारगेट ये SL है जो कि हिट नहीं होगा। और उसके बाद नीचे की तरफ जो अपना TP1 मैंने दिया था वो देखिए मेरे जो TPs भी होते हैं नॉर्मली ऑयल का जो होता है वो 120 130 पिप्स का होता ही होता है। तो 83.20 का जो है वो था TP था, वो भी हमारा अच्छी तरह परफेक्टली हिट हुआ। और उसके बाद बहुत सारे लोग स्कैल्पिंग भी करते रहे।
क्योंकि एक 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के अंदर रेंज बाउंड हो गया, ऑल्दो कि मैं जो है वो 5 मिनट टाइम फ्रेम ज़्यादातर कहता नहीं होता, लेकिन ये बताता चलूँ कि ऑयल जो होता है उसमें 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर भी 40-50 पिप्स आपको निकल आते हैं, अक्सर मोस्टली निकल आते हैं, क्योंकि उसकी एक 5 मिनट की कैंडल भी काफ़ी अच्छी हैवी कैंडल होती है। वहाँ पर भी हमारा अच्छा प्रॉफिट रहा। अब द क्वेश्चन इज़, हाँ, जो है वो JPY एज पर एक्सपेक्टेशन चल नहीं सका, लेकिन ऑल्दो कि हमारा 144 का SL हिट नहीं हुआ। और बहुत सारे जो लोग थे जो बाएं बैठे हुए थे, उन्होंने डॉलर कॉस्ट एवरेज करके, मैंने बहरहाल कहा था कि जो है वो, क्योंकि 143.75 की एक बहुत जिसे कहा जाता है कि एक अच्छी तगड़ी रेजिस्टेंस थी, लेकिन 4 दिन के बाद उसको ब्रेक किया, लेकिन फिर भी 144 का SL जो 144 को ब्रेक नहीं कर सका, तो डॉलर कॉस्ट एवरेज करके बहुत सारे लोगों ने ट्रेड उसको क्लोज कर दी, और कुछ लोग अभी भी स्टिल इन द सेलिंग हैं, जिन्होंने अपना SL 145 से ऊपर रखा हुआ है। क्योंकि बेसिकली वही बात है कि को बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो इतना हक में नहीं आया। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जिस तरह मैंने कहा था कि जो है वो कोई बड़ा ही, उन्होंने अपना जो उनकी मीटिंग थी उसका कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव स्टांस नहीं लिया, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव स्टांस ना लेने की वजह से जो है बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर रहा, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर वाज इन अंडर प्रेशर। न्यूजीलैंड का जो है वो डाटा ही बड़ा ख़राब आया, सो न्यूजीलैंड डॉलर वाज आल्सो अंडर प्रेशर। तो ये चीज़ें मामलात ऐसे चलते रहे। कनाडा का जो है वो आया, और जिस तरह मैंने आपको कहा था कि कनाडा का चीज़ आएगी तो ऑयल जो है वो सेलिंग में आएगा, और वही हुआ कि जब कनाडा का डाटा आया और जो है वो उनकी स्टेटमेंट्स वगैरह आई, तो उसकी वजह से ऑयल सेलिंग प्रेशर के अंदर आ गया। एक वन ऑफ द रीज़न वॉज दैट। अब कल की बात कर लेते हैं। कल इट्स अ बिग 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 डे, एवरीबडी इज एक्साइटेड अबाउट इट। FOMC, FOMC मिनट, रेट चेंज, हर चीज़। अब इसके बारे में क्या देखा जा रहा है, क्या प्रज्यूम किया जा रहा है? DXY आज उठा है, जस्ट इन द एंटिसिपेशन ऑफ दैट 75 बेस % रेट चेंज। देखिए 70, मैं जो बात कर रहा हूँ कि सरप्राइज वुड भी अगर 100 बेस पॉइंट इंक्रीज होते हैं, जिसके चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है, 20% चांसेस है। लेकिन अगर वही बात है कि अगर 100 बेस पॉइंट इंक्रीज करने का डिसीजन लिया जाता है, तो फिर तो आप गोल्ड को भी जो है वो कोई 1640 या 32 के पास देखेंगे, दरमियान में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इसी तरीके से यूरो जो है वो भी टूट जाएगा, अपनी सपोर्ट छोड़ देगा, और GBP सब काफ़ी तबाही मच जाएगी। लेकिन चांसेस ये हैं कि 75 बेस पॉइंट इंक्रीज़ किए जाएंगे। अब 75 बेस पॉइंट इंक्रीज़ जो होंगे उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? मेरा जहाँ तक ख्याल है, इम्पैक्ट ऑलरेडी आ चुका है। DXY ऑलरेडी आ चुका है, पंप आ चुका है, जो उसका चीज़ आनी थी। बेसिकली जो नोट जो थे 20 ईयर और 30 ईयर जो नोट्स की जो ऑक्शन था, उसका रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी बड़ा है। दैट इज़ टू इन द एंटिसिपेशन ऑफ दैट 75 बेस पॉइंट। तो मार्केट हैज़ ऑलरेडी डाइल्यूटेड दैट एरिया। अब सुबह ट्रेड कैसे करनी है? ट्रेड आपने इन्हीं लेवल्स के ऊपर करनी है, जो कि मैंने मार्केट में मैंने आपको बताया हुआ है कि 1662 और 58 से 62 का जो एरिया है गोल्ड का, दैट इज़ द बाइंग एरिया। लेकिन करना क्या है? आपने शाम 5 बजे तक जस्ट ट्राई टू डू द मैक्सिमम स्कैल्पिंग, और ज़्यादा कुछ मत कीजिएगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि बहुत ट्रेंड ट्रेड लेने की, क्योंकि ट्रेंड रहेगा नहीं कल। ट्रेंड के मुताबिक चलेगी, चीज़ चलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई मेजर मूवमेंट नहीं आएगी। तो आपके पास अच्छा मौका होगा स्कैल्पिंग करने का, प्रॉफिट बनाने का। लेकिन मैं बताता चलूँ कि रेंज बाउंड ही रहेगा। जिस तरीके से मैंने आपको GBP की जो है वो रेजिस्टेंस बताई हुई है, सपोर्ट बताई हुई है कि 1.13 से लेके 1.14 का जो ये रेंज है, और 1.142535 या 45, ये जो एरिया, ये प्रॉफिट टेकिंग एरिया होगा। तो यहीं से आपने बाय उठानी है और यहीं से आपने सेल उठानी है। लेकिन बहरहाल आई कंसिडर के जनाब, क्योंकि ज़ाहिर बात है बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो उसका भी रेट चेंज का डिसीजन है, सारा कुछ है। तो मैं इसको आपको मशवरा ये दूंगा कि आप यहीं से इसको इसी तरीके से मैनेज कीजिए, बाइंग साइड पर रहिए, और आप जो है वो इसको स्कैल्पिंग की तरफ ज़्यादा फोकस रखिएगा। यूरो का दोबारा यही रेंज रहेगी। 0.999 would be the first TP, 1.002 would be the second TP, 1.005 would be the third TP, और SL जो है वो 0.986 का SL है।
यहाँ तक आए, अपनी डॉलर कॉस्ट एवरेज करके बाय पोजीशंस लीजिए। ये 5 साढ़े 5 बजे तक आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा ये रेंज प्ले। अच्छा, यूएसडी जेपीवाई इसको अवॉइड कर लीजिएगा, क्योंकि वही बात है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ इसके बारे में इम्पेक्ट नहीं आ सकता। हाँ, एक चीज़ मैं फ्रैंक के बारे में जो है, स्विस फ्रैंक के बारे में बताता चलूँ कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम 100 बेस पॉइंट्स आर गोइंग टू बी इंक्रीज बाय द स्विस बैंक। तो उसका जो है इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आएगा। वैसे सेफ हेवन कहलाते हैं, तो वही चीज़ है कि उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा आने वाला है और स्विस फ्रैंक की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। तो यूएस डॉलर वर्सेस स्विस फ्रैंक इट्स गोना गो डाउन, आई एम टेलिंग यू दैट। चाहे एफओएमसी का डिसीजन जो मर्जी हो, इट्स अ ह्यूज डिसीजन। तो दैट इज़ द समथिंग वेरी सिंपल ट्रेड टुमारो, कि आप उसको बड़े अच्छे तरीके से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जी स्विस फ्रैंक की वैल्यू बढ़ेगी और यूएस डॉलर की नीचे जाएगी। दैट विल बी द मोस्ट सिंपलेस्ट ट्रेड ऑफ टुमारो, और मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लाजमी ये ट्रेड लीजिए। अच्छा, ऑयल की बात करते हैं। ऑयल जो है वो शाम रात तक, रात 10 बजे तक ऑयल विल बी अंडर प्रेशर, आई एम टेलिंग यू दैट। और 81 का एरिया टच करने के पूरी तरह चांसेस बने हुए हैं कल ऑयल के। सेलिंग में रहिए, अगर आपको ऊपर से अच्छी सेलिंग का मौका मिलता है तो 86.5 और या 87.5 जो भी, मतलब जितना भी आपको ऊपर से मिलेगा, इवेंचुअली यू कैन क्लोज ऑल दीज ट्रेड्स इन ह्यूज प्रॉफिट टुमारो। तो ये चीज़ आप ऑयल के ऊपर मैं बताता चलूँ कि लाजमी आप ये सेलिंग इख्तियार कीजिए। गोल्ड का जो है वो, अब मैं बताता चलूँ 5:30 बजे के बाद क्या होना है। असल जो क्वेश्चन है वो ये है, 5:30 बजे के बाद आपने ट्रेड कैसे लेना है। 5:30 बजे के बाद एवरी रिटेलर विल बी इन द सेलिंग पोजीशन। वो सेल कर रहा होगा, चाहे वो जीबीपी यूएसडी हो, चाहे यूरो यूएसडी हो, चाहे वो गोल्ड हो, हर कोई सिर्फ सेलिंग में बैठा होगा। एवरी पेयर विच इज अगेंस्ट द यूएसडी यूएस डॉलर्स एंड विच इज वर्किंग अगेंस्ट द टी बॉन्ड यील्ड्स, दे विल बी in the selling positions. But don't do that. I would recommend you to do the buying position. I am recommending you to do the exact opposite of what is being done. And with my experience, I am telling you that 5:30 बजे मार्केट जहां पर होगी, इवेंचुअली उससे ऊपर क्लोजिंग आएगी इन तमाम पेयर्स की। रिस्क है, आप लेना चाहते हैं आप ज़रूर लीजिएगा। दोज पीपल हु ट्रस्ट मी, हु थिंक कि हाँ जनाब ठीक है जी, मैं कुछ बात कर रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़ बात कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बात वही होती है कि बाय द रूमर सेल द न्यूज़, सेल द न्यूज़ बाय द रूमर। इसमें दोनों चीज़ें ऑपोजिट चलेंगी। आपको इसी तरीके से करना है, जहाँ पर दुनिया सेलिंग में बैठी है वहाँ आप बाइंग में बैठें, जहाँ दुनिया बाइंग में बैठी है वहाँ आप सेलिंग में बैठें, और इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी इन प्रॉफिट। क्योंकि आपने हजूम से अलग चलेंगे तो हजूम का पैसा जाएगा, और एक माइनर जो लोग होंगे ना, माइनॉरिटी, जो कि बिग हेज फंड्स होंगे, उनके पास आएगा। और सरप्राइजेज आर नॉट गोइंग टू बी देयर, आई एम टेलिंग दैट। हाँ, अगर पावल जो है वो आते हैं और कल कहते हैं मैं तो फाड़ दूंगा, उखाड़ दूंगा, खा जाऊंगा, ऐसी की तैसी फेर दूंगा, तब तो कुछ चीज़ आप जाके कह सकते हैं कि यार हाँ ठीक है कुछ हो जाएगा। लेकिन वो वही बात करेंगे कि जो नेक्स्ट रेट चेंज हमें एग्रेसिवली करना है, लेकिन वी हैव टू डिस्कस द डाटा। अच्छा, हाउसिंग डाटा की मैं बताता चलूँ। बेसिकली जो बिल्डिंग परमिट्स हैं वो डिक्रीज़ हुए हैं। आज बिल्डिंग परमिट्स डिक्रीज़ हुए हैं, हाउसिंग ज़रूर इंक्रीज़ हुई है, लेकिन वही बात है कि जो मेजर बड़ी बिल्डिंग्स है और सारा कुछ है, उसके जो परमिट अप्लाई हुए हैं वो कम होना शुरू हो गए। सो दिस इज़ समथिंग द रिसेशन इज़ बिल्डिंग ऑन टू द इकॉनमी। तो जिसकी वजह से मेरा तो जहाँ तक अंदाज़ा यही है कि गोल्ड आप जो है वो कल यकीनन 80 क्रॉस करेगा। नीचे ज़रूर जा सकता है, नीचे ज़रूर जा सकता है, लेकिन बात वही है कि इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट कि आप इसको ये कहें कि जनाब इसकी क्लोजिंग भी जो है को 1662 या 1672 से नीचे आएगी। दैट इज़ समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट, आई एम टेलिंग यू दैट। तो इसीलिए आप जब दुनिया सेल कर रही हो, सेंटिमेंट रिटेलर सेंटिमेंट सेलिंग का हो, तो आपने बाइंग में बैठना ही बैठना, लाजमी ये हरकत कीजिएगा। अच्छा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा ज़्यादा लालच ना कीजिएगा। स्कैल्पिंग कर लीजिएगा, स्कैल्पिंग के लिए आइडियल डे है एंड यू विल लव इट।
क्योंकि मॉर्निंग के अंदर जो है वो स्कैल्पिंग बहुत ही अच्छी होगी और आपको बहुत बार 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 मार्केट एक ही जगह से मौका देती चली जाएगी। चाहे 30 पिप्स निकालें, चाहे 40 पिप्स निकालें, एक ही ट्रेड को बार बार लेते जाएं, यू विल कीप एंजॉइंग इट। और स्मार्टली कीजिएगा, डॉलर कॉस्ट एवरेज करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप एक ट्रेड लेते हैं, बाइंग की लेते हैं, मार्केट थोड़ा सा और नीचे आता है तो आप वहाँ से भी बाइंग लीजिए, लेकिन जैसे ही ऊपर आती है तो जो अपनी पहली ट्रेड है वो ब्रेक इवन पे क्लोज करके दूसरी ट्रेड का प्रॉफिट बुक कीजिए। तो इस तरीके से छोटे छोटे टूल्स इस्तेमाल कीजिएगा। वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं बताता रहता हूँ, लाजमी गाइड करता हूँ। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हाँ जी, मुझे बहुत सारे लोगों ने कोर्स करवाने का जो है वो कह रहे हैं, मुझे बार बार रिक्वेस्ट आ रही हैं। तो इंशाल्लाह इससे रिलेटेड बहुत जल्द न्यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं बता दूँ बात, कोर्स जो मैं करवाऊँगा उसका मैं अपना आउटलाइन ड्रॉ करूँगा। कोई भी जो है पुराने कोर्सेज़ जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं उस किस्म की कोई चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह ऑनलाइन भी करेंगे और ज़्यादा कोशिश ये कि फ़िज़िकली कोर्स जो है कंडक्ट करें, लेकिन इसके लिए आई नीड लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि पूरा उसको डेवलप करना है, कंडक्ट करना है, तब जाके मामला चलेंगे। ओके जी, हैव अ गुड डे, ख्याल रखें। कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर किया कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिल रही है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्लीज़ मुझे बताया कीजिए। आई फील वेरी मच इंथुजियास्टिक अबाउट इट कि हाँ यार ठीक है, आई एम डूइंग समथिंग हेल्पफुल फॉर द पीपल। ओके जी, ख्याल रखें, हैव अ गुड डे।